हम 1952 का जिक्र कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। बेहद दिलचस्प किस्से यहाँ पर अनिल सर आप बता भी रहे थे। लेकिन 52 के बाद 57 भी है, 62 भी है, 67 भी है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ब्रेक में जा रहे थे अदिति, आपका कोई सवाल था, उसका जवाब जरूर लें। बिल्कुल सर, सवाल तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम अजमेर और जयपुर की बात कर रहे थे, तो मेरा सवाल ये है कि जयपुर क्यों बनाया गया राजधानी, अजमेर क्यों राजधानी नहीं बन पाया उस समय? दीदी, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो जयपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया सरदार पटेल ने। इस पर उदयपुर के महाराणा नाराज हो गए, क्योंकि जयपुर अकबर के साथ था और महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी थी। उदयपुर के महाराणा ने कहा हम किसी से कम नहीं, तो उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में, वागड़ में जो राजा थे डूंगरपुर के, उनको महारावल कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन अजमेर राजधानी इसलिए नहीं बना, अजमेर चारों तरफ पहाड़ियाँ अरावली की, और उसके बीच में कटोरी के नीचे वाले तले की तरह अजमेर है। उसमें एक्सपांशन की गुंजाइश नहीं थी, नंबर एक बात। उस समय में ज़माना नहीं था कि पहाड़ियाँ काट के मकान बना लो पहाड़ियों पे, ऐसा नहीं था उस वक्त ज़माना। एक तो ये था, उसको अजय मेरू कहते थे। अजय मेरू यानी कि ऐसे पर्वत जिनको जीता नहीं जा सके, इसलिए उसका नाम अजय मेरू पड़ा था। तो अजय मेरू जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, तारागढ़ का किला जहाँ पे है, वहाँ पर चूँकि क्रांति का बीज वहाँ बोया गया और ज़बरदस्त क्रांतिकारियों की पाठशाला अर्जुनलाल सेठी ने चलाई। गांधी जी राजस्थान में केवल एक जगह आए, वो अजमेर थी, अर्जुनलाल सेठी को मनाने के लिए आए थे। तो अजमेर का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व था। वहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहाँ पुष्कर है, सब कुछ है। लेकिन एक तो पीने को पानी नहीं था, दूसरा एक्सपांशन के लिए ज़मीन नहीं थी। तो अजमेर को कैसे विलय किया जाए, इस पर एक राव कमेटी बनी। अंग्रेज के लोग बहुत जागरूक थे, पढ़ाई का बड़ा लेवल था। मेयो कॉलेज था, कॉन्वेंट स्कूल हैं 100 साल पुराने, वहाँ पे गिरजाघर हैं, इंग्लिश स्कूलें थी। और मैं खुद जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वो 200 साल पुराना कॉलेज है, 200 साल पुराना कॉलेज हो गया वो। तो वो पढ़ाई का बड़ा भारी लेवल था। अंग्रेज को अजमेर के लोग आसानी से, और क्रांतिकारी थे, मानने को तैयार नहीं थे जयपुर में विलय। लेकिन राव कमेटी बनी, राव कमीशन जिसको कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट आई कि अजमेर के, जोधपुर के, उदयपुर के सबके महत्व को बना के रखा जाएगा। उसके तहत हाईकोर्ट जोधपुर को दी गई। उसके तहत आबकारी निदेशालय, देवस्थान विभाग का दफ्तर और खान विभाग का दफ्तर भूगर्भ का उदयपुर को दिया गया। आज आप सवाल करते हैं आरपीएससी अजमेर क्यों है? राव कमीशन ने कहा अजमेर का महत्व बनाना चाहिए, इसलिए आरपीएससी अजमेर रहेगी। राव कमीशन ने कहा अजमेर का महत्व बना लेना चाहिए राजधानी के रूप में, दूसरी राजधानी की तरह, इसलिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर में बना। राव कमीशन ने कहा था अजमेर का महत्व कभी कम ना हो, अजमेर के लोग चाहते हैं। अजमेर बहुत वाइब्रेंट इलाका है, राजस्थान का पढ़ा लिखा इलाका है। वहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया, इसलिए आयुर्वेद का निदेशालय बनाया गया, इसलिए डीजी स्टाम्प का दफ्तर बनाया गया, इसलिए ताकि अजमेर दूसरी राजधानी के रूप में जाना जाए, पहचाना जाए, उसका महत्व बना रहे। इसलिए क्योंकि जयपुर में रामगढ़ का बंदा था, रेतीले मैदान थे, कितना भी एक्सपांशन कर सकते थे। बढ़ता जा रहा है, जयपुर महानगर हो गया। अजमेर में वो गुंजाइश उस वक्त नहीं थी, दिख नहीं रही थी, इसलिए अजमेर राजधानी नहीं बना। और राव कमीशन की सिफारिशें मान ली गई और अजमेर के नेताओं को ये भी आश्वासन दिया गया कि आपका राजस्थान के मंत्रिमंडल में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा मर्जर के बाद, इसलिए अजमेर के मंत्री बनाए जाते रहे। और वर्बली तो ये भी कहा गया था कि राज्यसभा में हर बार एक मेंबर अजमेर का जाएगा, जो कि कभी फिर एक्सरसाइज नहीं हुआ। प्रभा ठाकुर बनी और कोई वो तो मेरे को ध्यान नहीं है। तो सर, जाति समीकरण से बहुत पहले क्षेत्रीय समीकरण की वजह से इस तरह से चीजें होती आई हैं। पहले राजा महाराजा डोमिनेट करते थे, प्रोविंस थे, रियासतें थी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि माउंट आबू और आबू रोड गुजरात में जा रहे थे। क्षमा करेंगे, गोकुल भाई भट्ट जो प्रधानमंत्री थे सिरोही दरबार के, उन्होंने आमरण अनशन किया। सरदार पटेल एकीकरण कर रहे थे, वो माउंट आबू आबू रोड को गुजरात में ले जाने को कटिबद्ध थे। गोकुल भाई भट्ट की वजह से, उनके अनशन की वजह से आज माउंट आबू आबू रोड राजस्थान का हिस्सा है। तो वो वक्त अलग था, न कोई मोबाइल थे, न ईमेल था, न कोई टेलीफोन भी का जाल था, और बहुत अलग तरह की बातें थी। कम्युनिकेशन भी कैसे कैसे होता था। थी जो आपसे जाननी थी। आपने कई जिक्र किए अजमेर में ये सौगातें उस समय थी और ये प्रतिष्ठान खोले गए। जयपुर बन गया और अजमेर नहीं बन पाया। कई सौगात दी अजमेर को। मेरे को जहाँ तक जानकारी, डाक टिकट, रेलवे के टिकट अजमेर में छपते थे उस ज़माने में। पूरे देश भर के टिकट
अजमेर से छपकर जाते थे। बिल्कुल, टिकट प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में है आज भी। और जब वो हार्ड पुट्ठे वाला टिकट आता था, पूरे देश के टिकट अजमेर में छपते थे। अजमेर में 150 साल पुराना रेलवे कारखाना है, कैरेज कारखाना है। अजमेर की रीढ़ की हड्डी वहाँ की अर्थव्यवस्था की रेलवे था। इतनी ह्यूज ज़मीन आज भी रेलवे के पास है। अगर रेलवे से वो ज़मीन ली जा सकती होती तो राजधानी अजमेर बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा सवाल, एक बड़ा सवाल, ये बात आपने बताई भौगोलिक कारण, लेकिन जब वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी साउंड थी उस जमाने में, मुझे लगता नहीं जयपुर की इतनी साउंड थी। यस। तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप कामयाब क्यों नहीं हो पाई अजमेर को राजधानी बनाने में? एक तो आपस में मतैक्य नहीं था उनमें, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि उस वक्त सरदार पटेल और नेहरू के बीच में अजमेर को लेकर क्लैश था। तो एक व्यक्ति चाहता अजमेर राजधानी बने, एक व्यक्ति चाहता नहीं बने। तो उस वक्त फिर क्या पोजीशन रही होगी, अंदर समझौता किस बात पे हुआ। लेकिन अजमेर की लीडरशिप ने सेक्रीफाइस इसलिए किया कि वो पूरे राजस्थान के मंत्रिमंडल के मंत्री बन रहे थे, केंद्र में उनको स्थान मिल रहा था, बालकृष्ण कौल को मिला, तो इसलिए। और एक छोटा सा स्टेट रह के क्या करता, राजधानी बनाने के लिए जो ज़रूरी बातें बताई गई थी वो, हालांकि मैं तो आज भी कन्विंस हूँ अजमेर में थी, क्योंकि अजमेर को अंग्रेज़ों ने जो कुछ दिया वो राजस्थान में किसी जगह पर किसी शहर को नहीं दिया था। एजुकेशन वाइज भी, रेलवे कारखाने वाइज भी, रेल लाइन वाइज भी, जंक्शन सबसे पुराना। और मतलब अजमेर बहुत अच्छा था क्योंकि सीधा अंग्रेज़ों से गवर्न था, सीधा अकबर से गवर्न था। अजमेर बहुत अच्छी स्थिति में था। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, एक ऐतिहासिक तक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को व्यापार करने की इजाज़त भी अजमेर में मिली थी। अजमेर में ही जहांगीर का वो दरबार लगा था जहाँ सर थॉमस रो ने भारत में प्रवेश करने की इजाज़त प्राप्त की थी, और उसी इजाज़त के जरिए अंग्रेज भारत में घुसे और बाद में भारत गुलाम हो गया। वो खिड़की अभी आपने दिखाई भी थी, खिड़की भी वहाँ मौजूद है अभी, जहाँ पर जहांगीर बैठा था और जहाँ नीचे से अरदास करके इजाज़त ली थी, रिक्वेस्ट करके इजाज़त ली थी सर थॉमस ने भारत में आने की। गुलामी की शुरुआत भी अजमेर से हुई, और गुलामी के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत भी मेरठ के बाद प्रसिद्ध है इतिहास में। लेकिन उससे 2 दिन पहले नसीराबाद की छावनी में एक सिपाही ने गोली से उड़ा दिया था अंग्रेज अफसर को। ये इतिहास के पन्नों में चर्चित नहीं है कहानी, लेकिन बगावत की शुरुआत भी अजमेर से हुई। और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुआ बिजोलिया का, जो अर्जुन लाल सेठी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों की पाठशाला पूरे देश में, जहाँ क्रांति करने की एजुकेशन दी जाती थी, हाउ टू रिवोल्ट, और गर्म दल के थे वो कांग्रेस अधिवेशन में नाराज होकर आ गए थे। बड़ी बात है सर, जो आप, मतलब मुझे ध्यान है कि मैं भी 2 महीने उस जगह पर रहा अजमेर में, बिनाई कोठी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण स्थल, आर्य समाज का सबसे बड़ा सेंटर वो था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहीं परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जो पूरे देश में स्वामी दयानंद सरस्वती की उत्तराधिकारिणी बनाती, वो बना के गए थे मेरी उत्तराधिकारिणी। और वेदों का हिंदी भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्मा मंदिर में बैठ के, मूर्ति पूजा की खिलाफत करने वाला आंदोलन का जनक ब्रह्मा मंदिर में बैठ करके पुष्कर में वेदों का भाष्य लिखता है। और अजमेर में जैन गुरु दादा गुरुदेव की समाधि है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सोनी जैन मंदिर है। अजमेर तो अपने आप में कंप्लीट भारत है। कौन सी चीज़ ऐसी भारत में जो नहीं है? पहाड़ है, नाग पहाड़, जहाँ कई ऋषियों ने, अब हम भावुक हो जाते हैं अजमेर का जिक्र करते हैं, कई ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की। और पुष्कर झील है, आना सागर वहाँ है, और आना सागर का पानी जाता है लूनी नदी में मिलके अरब सागर में जाके मिलता है। और नागपहाड़ के दूसरी तरफ का पानी जो पुष्कर की तरफ होकर जाता है, वो आगे जाकर हरियाणा में सरस्वती नदी मिलता है और बंगाल की खाड़ी में आता है। सरस्वती नदी के अवशेष अजयपाल पर मिले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अजमेर की एक पहाड़ी ऐसी है जिसके दाईं तरफ का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में, बरसात का बाईं तरफ का पानी लूनी नदी में मिल करके अरब सागर में जाता है। ऐसी जगह, अद्भुत जगह थी अजमेर। लेकिन चूंकि पहाड़ियाँ चारों तरफ थी और पीने के पानी का वहाँ पर संकट था, इसलिए, और फिर राजनीति रही होगी। एक कारण और भी था जयपुर की राजधानी बनने का, कि सवाई जयसिंह ने जिस तरह जयपुर की बसावट की थी जी, वो एक कहते हैं कि बड़ा कारण था, और एक पूरी तरह तंत्र मंत्र विधि विधान से जयपुर को बनाया गया था। नहीं, यहाँ हवा महल के पीछे विधानसभा की जगह थी उपलब्ध, बड़ी सारी असेंबली,
जो बरसों तक चलती रही, असेंबली वहीं चली कई दशक, और सेक्रेटरीट बना हुआ था। तो राज परिवार के पास इतनी संपत्ति थी, उन्होंने देने को ऑफर कर दिया सब कुछ भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, आप बनाइए जो बनाना है, राजधानी यहाँ बनाइए। क्योंकि वहाँ का कोई धनी धनी तो राजा नहीं था ना अजमेर का, तो वो कई नेता थे मिलकर के राजा, तो वो एक जो एक सामूहिक नेतृत्व था वो कमज़ोर पड़ गया, एक एकीकृत नेतृत्व था राजा का वो भारी पड़ गया। चलिए अपन तो चुनाव पे बात कर रहे हैं, आइए चुनाव पर चर्चा करें। बात हम अजमेर की बात करते हैं, थोड़े भावुक हो जाते हैं। अजमेर में मेरा जन्म हुआ, कर्मभूमि रही इसलिए, लेकिन ये मुझे सौभाग्य भी मिला और मेरे लिए गर्व की बात भी। चलिए आगे बढ़े चुनाव।